बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर एफएससी प्री मेडिकल का या इंटरमीडिएट का जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और वो स्टूडेंट्स जो एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं अब वो उनकी ये ख्वाहिश होती है, पहली चॉइस होती है कि उनका किसी तरह एमबीबीएस के अंदर जो है वो एडमिशन हो जाए। लेकिन चूँकि जो अप्लाई करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो सीट्स हैं हमारे पंजाब के अंदर वो बहुत कम हैं, कोई अराउंड 4000 जो है वो सीट है। तो इसमें अक्सरियत तलबा की ऐसी होती है जो एमबीबीएस में जाने से रह जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जो एफएससी प्री मेडिकल वाला बच्चा है वो ये समझता है कि उसके पास एफएससी के बाद कोई ऐसी फील्ड नहीं है एमबीबीएस के बाद जिसके अंदर वो जा सके या वो अपना जो ख्वाब है, जो प्रैक्टिशनर बनने का एक ख्वाब है वो पूरा कर सके। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं डॉक्टर अदरीस खान साहब। ये स्पीरी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के जो है वो एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। आज हम इनसे रहनुमाई लेते हैं कि एक एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट जो एफएससी कर चुका है उसके पास एमबीबीएस के अलावा क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें जो है वो टाइम दिया स्टूडियो में। सर ये बताइएगा कि चूँकि हमारे यहाँ बच्चों का ये ख्वाब होता है कि वो एमबीबीएस के अंदर जाएँ, तो इसके अलावा बेशुमार ऐसी जो है वो डिग्रीज़ हैं जो आप एफएससी के बाद चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो इसमें बताइएगा कि इसमें बाद एमबीबीएस के बाद कौन सी ऐसी बेस्ट ऑप्शन है जो स्टूडेंट जो है वो उसको जो है वो अवेल करना चाहें। देखिए, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका और इस वक्त ये स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न बना हुआ है इस वक्त। यूनिवर्सिटीज़ भी जगह जगह हैं, कोर्सेज़ भी बड़े मल्टीपल तरह के कोर्सेज़ भी हैं और लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएँ। सारे ये कहते हैं कि इसका स्कोप अच्छा है, वो कहता है इसका अच्छा है, वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है। हर इदारा, हर एकेडमी, हर कॉलेज, हर स्कूल वो अपनी अपनी मार्केटिंग में लगा हुआ है। तो बेसिक जो कैरियर काउंसलिंग है वो कोई नहीं कर रहा जी, ठीक है ना। हर बंदा जो है वो सुनी सुनाई पे भी चल पड़ता है। स्टूडेंट्स को वैसे अवेयरनेस नहीं होती इस एज में जी, पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं होता। तो फिर बाज़ औक़ात जब बच्चे 4 साल 5 साल डिग्री कर लेते हैं तो फिर उनको इश्यूज आते हैं। इवन हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो 4 साल के डिफरेंट डिग्री कर चुके होते हैं, उसके बाद वो ईस्टर्न मेडिसिन में दाखिला लेना चाह रहे होते हैं। तो एक बेसिक सा मैं कंसेप्ट वालिदैन को ये समझाना चाहूँगा, वो ये है कि एक होता है मेडिकल और एक है पैरामेडिकल। हमें इन दो चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर एक बच्चे का ख्वाब है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर का मतलब ये है कि वो वाइट कोट पहने, स्टेथोस्कोप लगाए, उसका क्लिनिक हो या किसी हॉस्पिटल में वो कुर्सी पे बैठ के अपना मरीज़ चेक करे और उसको डायग्नोज करे, फिर उसकी दवाई प्रिस्क्राइब कर दे। ये एक डॉक्टर का ख्वाब होता है। या जो एफएससी प्री मेडिकल में आता है वो हर बच्चा अपने ज़हन में ये तस्वुर लेके बैठा होता है। अब क्या होता है कि एफएससी प्री मेडिकल के बाद जैसे आपने बात की, हर बच्चे के एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता। फिर क्या होता है, वो फिर अपनी फील्ड चेंज कर जाता है या फिर इधर उधर वो परेशान हो जाता है। और इवन कई ज़माने में तो कुछ इस तरह केसेस भी थे कि लोग डिसार्ट होके इवन सुसाइड की तरफ भी चल पड़ते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर हम बात करें मेडिकल में, तो मेडिकल में एमबीबीएस के बाद एक अच्छा ऑप्शन जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन का है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एक 5 साल प्रोग्राम है जिसमें बाकायदा वो सारी मेडिकल साइंसेस पढ़ाने के बाद और उसका ट्रीटमेंट पढ़ाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको लाइसेंस जारी करती है और वो अपना क्लिनिक बना सकते हैं जिसमें वो अपने मरीज़ भी चेक कर सकते हैं, अपनी हर तरह की दवाइयाँ भी बना सकते हैं और इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो है वो इशू हो जाता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस इशू हो जाता है और वो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या किसी पॉली क्लिनिक पे या अपना पर्सनल क्लिनिक में वो अपनी प्रैक्टिस आज़ादाना तौर पे कर सकते हैं और उनका जो ख्वाब होता है प्रैक्टिशनर बनने का वो पूरा हो जाता है जी। और इसमें जो चेंज होता है एमबीबीएस से वो ये होता है कि एमबीबीएस में सिंथेटिक और केमिकल ड्रग्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं और जिसको आप आम उर्फ़ आम में एलोपैथिक कहते हैं, उसका इलाज किया जाता है। जबकि जो नेचुरल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, तिब्ब नबी है, इस तरह की जितनी मेडिसिन है वो ईस्टर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन न्यूट्रास्यूटिकल्स भी ये वो मेडिसिन है जो हमारा ईस्टर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट जो है वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है और अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। सर ये कितनी ड्यूरेशन का प्रोग्राम है? सर ये जितने भी अच्छे मेडिकल प्रोग्राम है या हेल्थ केयर के प्रोग्राम हैं वो सारे 5 साल के। जैसे एमबीबीएस है, डीवीएम है, इसी तरह इसमें ये सेमेस्टर सिस्टम होता है या एनुअल सिस्टम होता है? ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। हमारी कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो एनुअल सिस्टम करवाती हैं, लेकिन सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में हम इसको सेमेस्टर सिस्टम में प्रोग्राम करवा रहे होते हैं। चूँकि एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे वालिदैन का कि
कि आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो इन्फ्लेशन रेट बहुत बड़ा इशू है और लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसमें MBBS जो प्राइवेट MBBS की हम बात करते हैं तो वो तो 10 लाख 1 साल की जो है वो फ़ीस मांग रहे होते हैं। तो इसमें अब आप ये बताएं। आपने 10 कम बताई है, मैं इसलिए हंस रहा हूं। 10 से ज़्यादा फीस है? 10 तो BDS की नहीं है। अच्छा। हाँ, 18 लाख तो BDS की है। 18 लाख? जी जी। अच्छा तो अच्छा। MBBS की तो इससे भी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो खैर ये डिफरेंट, मैंने फिर इसका मतलब 5 साल पहले की बता दी। 5 साल पहले की बता दी आपने। तो खैर जहाँ ये बहुत इकोनॉमिकल है, स्पेशली सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि इन्फ्लेशन है, वालिदैन अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना चाहते हैं, वो कंसर्न होते हैं, तो बिल्कुल नॉमिनल सी फ़ीस है। और उसके अलावा तकरीबन 1,10,000 रुपये पर सेमेस्टर हम इसका चार्ज करते हैं। 10 सेमेस्टर की ये डिग्री है, अगर 5 साल की है। और बल्कि इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, 25% टू 50% तक, बल्कि अप टू 100% भी। अगर जो वालिदैन फैक्ट्री वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं जिनका सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंक है, वो सोशल वेलफेयर वर्कर के थ्रू अपने बच्चों को मुफ्त भी तालीम दिलवा सकते हैं। और ये बल्कि मैं आज के पोस्ट गार्ड्स के जरिए उन लोगों को जो मजदूर तबका है, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और उसको ईस्टर्न मेडिसिन में लेके आते हैं तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में वहाँ आपका बच्चा पूरे 5 साल मुफ्त तालीम हासिल कर सकता है। अगर आप वहाँ आते हैं तो आपको सुपीरियर इसमें फैसिलिटेट करेगा और आपका बच्चा जो है वो फ्री भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। अच्छा, एक लोगों के ख़ास तौर पे जो बच्चा है उसके ज़हन में सबसे पहला सवाल जो एक आता है हमारे मुआशरे के हिसाब से, उसके ज़हन में आता है कि मैं ये डिग्री करने के बाद कितना पैसा महीने का कमा लूँगा। तो इस हवाले से आप जो है वो क्या? देखिए, इसमें हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है, लेकिन जो उसके पास अथॉरिटीज़ हैं जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकता है, इवन वो सिर्फ अगर किसी को उसकी डिजीज़ डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट का मशवरा भी देता है तो वो उसकी अपनी फ़ीस सेट कर सकता है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 1500 रुपये फ़ीस चार्ज करता हूं, तो मेरे 10 मिनट पर पेशेंट मेरे 10 मिनट का मेरा चार्जेस जो है 1500 रुपये, जिसमें मैंने उसको कुछ भी नहीं देना, सिर्फ एक पर्ची लिख के दे देनी है कि ये दवाई खा लो। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट जो आफ्टर ग्रेजुएशन इसको अच्छे से यूटिलाइज करता है अपनी डिग्री को प्रॉपरली, तो एक अच्छी खासी अर्निंग जो उसका ख्वाब है वो उसको जो है वो अर्न कर सकता है। डेफिनेटली अब तो डिजिटल दौर है, अब तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ सकता है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में या अपने गांव में या अपने इलाके में, बल्कि वो पाकिस्तान में बैठा हुआ दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बंदे को कंसल्टेंसी दे के अपना चार्ज कर सकता है। अब तो ये ग्लोबली वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कंसल्टेशन जो है वो कॉमन होता जा रहा है, ट्रेंड होता जा रहा है। अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने वीडियो कंसल्टेशन के ऑप्शन खोल दिए हैं। इवन के यहाँ बंदा बैठा जो है वो अमेरिका के किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर सकता है। तो इसी तरीके से आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, अपने फोरम्स पे आएँ, मुख्तलिफ अवेलेबल हैं मार्केट में, आप भी जानते हैं मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे बड़ा हम ये है कि इस वक्त मार्केट में नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कोई भी हर्बल नेचुरल की, किसी भी किस्म कॉस्मेटिक्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किसी भी सिस्टम की, किसी भी तरह की जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि लोगों को अब डिफरेंट प्रोग्राम हैं और उनको चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो ये समझते हैं कि हम फूड एंड न्यूट्रिशन में जाएंगे तो हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो BMS एक ऐसी डिग्री है जिसमें ना सिर्फ आप एज अ जो है वो फिजिशियन बैठ रहे होते हैं, बल्कि आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो प्रैक्टिस करना चाहे और लोगों के डाइट प्लान सेट करना चाहें, जो आप वो डिग्री करके करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको साथ एज भी मिल जाता है। अच्छा सर, इसमें हम जनरल एक जो है चूँकि BMS के हवाले से बात कर रहे हैं, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाहौर में कितने अदारे हैं इस वक्त जो BMS डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए, लाहौर में इस वक्त 3 मेजर इदारे हैं, जिसमें एक हिमायत इस्लाम कॉलेज ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन है, और दूसरा करशी यूनिवर्सिटी है, और तीसरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। सिर्फ लाहौर में यही 3 इदारे जो हैं वो ईस्टर्न मेडिसिन का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। और जो दूसरी आप बात कर रहे थे कि लोगों का जो कंसर्न होता है इस हवाले से, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसका ट्रेंड है। और जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा जो उसका ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि वो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, वो डायग्नोसिस नहीं बना सकते, चेकअप नहीं कर सकते, अपने क्लिनिक का नाम क्लिनिक नहीं रख सकते जहाँ वो बैठते हैं। जबकि ईस्टर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट की सारी मेडिसिन ही न्यूट्रिशन बेस्ड है। मतलब उसने किचन आइटम्स हो गए, हर्ब्स हो गए, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इन्हीं से उसने हमें मेडिसिन बनानी है।
तो वो सारे, एक तो उसकी न्यूट्रिशन बेस्ड होती है और दूसरा उसका मिजाज बेस्ड होती है। दोनों बेसिस पे वो अपना ही ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है, अपना ही डाइट प्लान देता है उसको, और अपना ही प्रिवेंटिव प्लान देता है उसको, जिससे उसके सक्सेस रेट जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन ग्रेजुएट के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लाइसेंस्ड फिजिशियन है, तो वो हर किस्म की उसकी प्रैक्टिस होती है, तो वो उसमें बता सकते हैं। और इसमें अगर आप हर्बल के हवाले से किसी भी किस्म का जो बिजनेस या जो भी आपके माइंड में है, तो एक वाहिद डिग्री, एक BMS है हर्बल मेडिसिन में, जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इवन मैंने ऑफर हो रही अगल है। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है कि ये जो हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क, फाइवर, उस पे भी हर्बलिस्ट अब अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं। जी जी। ग्लोबली जो है वो लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, लोग आते हैं, उनसे अपनी सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपना डाइट डिस्कस करते हैं, अपना प्लान डिस्कस करते हैं, अपना शुगर का प्लान बनवा लेते हैं, अपनी इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ में उनसे प्लान बनवाते हैं और उसका उनको चार्ज करते अच्छा सर, इसमें BMS के बाद जो है वो कुछ स्पेशलाइजेशन भी ऑफर होती है? देखिए BMS जो है एक जनरल फिजिशियन की डिग्री है, और उसके बाद स्पेशलाइज प्रोग्राम है वो हमारे पास MPhil और PhD के MPhil हैं। और PhD। और MPhil और PhD के अंदर आप जिस सब्जेक्ट में, जिस डिजीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, उस डिजीज़ का आप रिसर्च प्लान बना लेते हैं, तो वो ही उसकी स्पेशलाइजेशन कंसिडर होती है। मतलब इसके बाद आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये पोस्ट फैसिलिटी ग्रेजुएट अवेलेबल है। डिप्लोमास भी होते हैं, और एक अहम चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो है कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी इस वक्त ग्लोबली और लोकली भी हमारे यहाँ कपिंग का और हिजामा का ट्रेंड बहुत पड़ रहा है, और इसकी प्रैक्टिस सिर्फ BMS ग्रेजुएट ही कर सकता है इसकी कानूनी तौर प्रैक्टिस पर। सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो नेशनल काउंसिल फॉर थेरेपी से रजिस्टर्ड है, और वो BMS ग्रेजुएट ही होता है। जी। लीगली तौर पे इसको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन रजिस्टर करता है, और यही अथराइज होता है कपिंग थेरेपी करने का। और ये कपिंग थेरेपी तो एक ऐसा एक किस्म का प्रोसीजर है जो सिर्फ BMS ग्रेजुएट कर सकता है, और इसमें भी अच्छी खासी वार्निंग। सर ये बताएं, इसमें जो BMS ग्रेजुएट है हमारा, वो अपना जो अब्रॉड के अंदर जाके भी एजुकेशन जो है वो अपनी फर्दर हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है, या सिर्फ पाकिस्तान में उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है? देखिए ये तो पाकिस्तान में तो कम है, लेकिन ग्लोबली तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। सही। हर मुल्क के अंदर अपनी नेटिव मेडिसिन है, अपने नेचुरल उनका सिस्टम है हर्बल मेडिसिन का। तो क्या कोई ऐसे ग्रेजुएट हैं जो इस वक्त बाहर दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं और वो सिर्फ बैठे हुए नहीं, बल्कि कई ग्रेजुएट्स तो वहाँ से डिग्रियाँ करके आ भी चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। मतलब चूँकि एक लिमिटेड सी कम्युनिटी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तकरीबन 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके जो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या करके आ गए हैं। सही। उसमें उन्होंने वो MPhil कौन भी से किया है। कंट्रीज हैं जिसमें ये लोग गए हुए हैं? ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो चाइना में, जापान में, टर्की में और मलेशिया में। सही। ठीक है। इवन एक दो स्टूडेंट मेरे जानने वाले नॉर्वे में भी हैं, सही। एक USA में भी है। सही। तो इस तरह मेरी जो नॉलेज में चीज़ें हैं उनमें बता रहा हूँ, तो उसमें मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिसमें लोग या जा रहे हैं या गए हुए हैं या होके आ गए हैं। सही। तो ये मेरे नॉलेज में है इसमें। और चाइना तो बहुत ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि वहाँ पे TCM का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का, वो सारा हर्बल पे बेस करता है। और इसके अलावा ये टर्की के अंदर जुगूर मेडिसिन इसको कहा जाता है, जापान के अंदर कंपोया इसको कहा जाता है। तो इस तरह की उनकी लोकल नेम से है, लेकिन वो सारी मेडिसिन जो है वो हर मतलब पूरी दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसिन जो है वो यूज़ होती है, और लोगों के वहाँ के नेटिव होने के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ नाम जो है वो उसको दिए हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ इसको ईस्टर्न मेडिसिन जो है वो कहा जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो डिस्कशन है, इससे जो हमारा FSC पास स्टूडेंट है जिसने भी रिसेंटली पास किया है, ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और उनके पेरेंट्स के लिए भी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए इस डिग्री प्रोग्राम को ज़रूर चूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।